जय जिनेन्द्र। नमस्कार। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चंद्र राजा का चरित्र आप सबको पसंद आया होगा। कई जन उनके वैराग्य का कारण जानना चाहते हैं। उनके वैराग्य का क्या कारण बना, यह जानने के लिए चंद्र राजा का संयम अवश्य देखें। आपके सामने प्रस्तुत है चंद्र राजा का संयम। एक बार चंद्र राजा के नगर में मुनि सुव्रत स्वामी तीर्थंकर का आगमन हुआ। राजा को सूचना मिलने पर राजा ने नगर को ध्वजा पताकाओं से सजाया। हाथी, घोड़े, रथ, पालकी सजाकर मंत्री आदि सभी परिवारजनों को साथ लेकर नगर के बाहर भगवान के संवत्सरण में आए। भगवान का संवत्सरण देखकर वे अत्यंत प्रफुल्लित हुए। वह भगवान की प्रदक्षिणा करके संवत्सरण में बैठ गए। साथ आए प्रजाजन भी उचित स्थान पर बैठ गए। सभी शांत होकर भगवान की ओर स्थिर दृष्टि से देखने लगे। भगवान गंभीर वाणी में बोले, हे भव्य जीवों, मनुष्य ज्ञान, दर्शन, चरित्र के स्वभाव को भूलकर जड़ के स्वभाव में प्रसन्न होता है। जीव को धन तथा पुत्र, पत्नी तथा जो छोड़कर जाना है वह सब अपना प्रतीत होता है, परंतु जो सदा साथ रहने वाला है वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र पराये प्रतीत होते हैं। जब तक उसका यह दृष्टि भ्रम दूर नहीं होता, तब तक उसका कल्याण कैसे हो सकता है। चेतन को कल्याण के लिए स्वभाव दशा को समझना और विभाव दशा का परित्याग करना चाहिए। यह समझ आने से वह हिंसा नहीं करेंगे। धर्म के लिए आने वाले कष्टों को हंसते हंसते सहन करेंगे। सुख दुख में चित्त समान रहेगा। कोई भी शत्रु नहीं लगेगा। समस्त जीव कर्मवश हैं, यह मानकर सबके प्रति समभाव जागृत होगा। देशना पूर्ण होने पर राजा चंद्र ने पूछा कि पूर्व भव में मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मुझे मेरी सौतेली माँ ने मुर्गा बनाया। किन कर्मों के कारण मुझे नटों के साथ भटकना पड़ा। प्रेमला पर किस कर्म के कारण विष कन्या का आरोप लगा। कनक ध्वज ओढ़ी क्यों हुआ, यह बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, इस संसार में प्रेम एवं द्वेष, दुख एवं सुख सब पूर्व भव के कर्म से होता है। तुम्हारा पूर्व जन्म मैं बताता हूँ, सुनो। विदर्भ देश में तिलकापुरी नामक नगरी थी। वहाँ का राजा मदनभ्रम था और कनकमाला रानी थी। राजा के तिलक मंजरी नामक एक इकलौती पुत्री थी। वह अत्यंत रूपवती एवं बुद्धिमान थी, परंतु उसे जैन धर्म के प्रति द्वेष था। मंत्री सुबुद्धि की पुत्री रूपमती उसकी सहेली थी। वह जैन धर्म के प्रति प्रेम रखती थी। दोनों में घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने बचपन में ऐसा निश्चय किया था कि हम एक ही पति के साथ विवाह करेंगे, ताकि हमें अलग अलग नहीं रहना पड़ेगा। मंत्री पुत्री रूपमती जैन धर्म की उपासिका थी। रूपमती के घर साध्वियां गोचरी के लिए पधारी। उस समय रूपमती मोतियों की माला पिरो रही थी। वह तुरंत खड़ी हुई और साध्वी जी को भिक्षा प्रदान करने के लिए उठी। उस समय तिलक मंजरी भी वहां बैठी थी। उसने साध्वी जी के प्रति द्वेष होने के कारण उनका आदर सत्कार नहीं किया और मोतियों की लड़ी साध्वी जी को पता ना लगे, इस प्रकार उनके वस्त्र में बांध दी। साध्वी जी भिक्षा लेकर उपाश्रय में चली गई। रूपमती अपनी मोतियों की लड़ी खोजने लगी, परंतु उसे वह नहीं मिली। उसने अपनी सहेली से पूछा, लेकिन तिलक मंजरी ने कहा
कि मैंने लड़ी नहीं ली, लड़ी साध्वी जी लेकर गई है। इस बात पर रूपमती ने विश्वास नहीं किया। तब तिलक मंजरी उसे लेकर उपाश्रय में गई और वहां जाकर साध्वी जी के कपड़ों में जहां उसने लड़ी बांधी थी वहां से चुपचाप खोलकर दिखा दी। दोनों घर चली गई। साध्वी जी से यह आरोप सहन नहीं हुआ। वह फांसी लगाकर मरना चाहती थी। तब उन्हें पड़ोस में रहने वाली सुरसुंदरी ने देख लिया और आत्महत्या करने से रोका। थोड़ी देर बाद साध्वी जी भी शांत हुई और उन्हें आत्महत्या का प्रयत्न करने के लिए दुख हुआ। समय व्यतीत होने पर यह बात भुला दी गई। तिलक मंजरी एवं रूपमती दोनों में फिर से वही संबंध हो गया। एक बार तिलक मंजरी का विवाह प्रस्ताव आया। तब राजा ने उत्तर दिया कि तिलक मंजरी का विवाह उसी के साथ हो सकता है जो मंत्री पुत्री के साथ भी विवाह करे। राजा सूरसेन मान गया। दोनों ने राजा सूरसेन के साथ विवाह कर लिया और साथ साथ सुख का उपभोग करने लगी। इन दोनों का सखियों के रूप में जो संबंध था वह सौतन होने पर नहीं रहा। वे छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने लगी। एक बार तिलकपुरी के राजा को किसी ने एक सुंदर पक्षी उपहार में भेजा। राजा ने पुत्री तिलक मंजरी को भेज दिया। वह मधुर स्वर में बातें करता था। तिलक मंजरी स्वयं उसके साथ बातें करती और खेलती। वह रूपमती को उस पक्षी को नहीं देती। तब रूपमती ने भी अपने पिता से कहकर एक पक्षी मंगवाया। दोनों ने उन्हें पालने वाले और देखभाल करने वाले भिन्न भिन्न व्यक्ति रखे। एक दिन दोनों में पक्षियों से मधुर बोली बुलवाने की शर्त लगी। तिलक मंजरी का पक्षी मधुर स्वर में बोला, किंतु रूपमती का पक्षी मधुर स्वर में नहीं बोल सका। तिलक मंजरी ने रूपमती को चिढ़ाया। रूपमती समझदार व सरल थी, फिर भी वह होश खो बैठी। उसने पक्षी के पंख काट डाले। पक्षी के रक्षक ने उसे रोका, फिर भी वह नहीं मानी। परिणाम स्वरूप पक्षी ने दम तोड़ दिया। मरते मरते पक्षी को उसकी दासी ने नवकार मंत्र सुनाया। बाद में रूपमती को भी पश्चाताप हुआ। तिलक मंजरी ने इस घटना का प्रचार करके रूपमती की निंदा की। मृत्यु को प्राप्त वही पक्षी गगन वल्लभ राजा की पुत्री वीरमती बनी। उसका राजा वीर सिंह के साथ विवाह हुआ। रूपमती स्वयं चंद्र राजा बना। तिलक मंजरी प्रेमला लच्छी बनी। साध्वी को फांसी खाने से रोकने वाली सुरसुंदरी गुणावली बनी। फांसी खाने के लिए तत्पर साध्वी कनकध्वज बनी। तिलक मंजरी और रूपमती का पति सुरसेन शिव कुमार नट बना। रूपमती की दासी शिवमाला बनी। तिलक मंजरी के पक्षी का रक्षक हिंसक बंतरी बना। तुमने पक्षी के पंख उखाड़ दिए थे, इसलिए इस भाव में वीरमती ने मुर्गा बनाकर वैर का बदला लिया। पूर्व भाव में साध्वी पर मिथ्या दोषारोपण किया था, इसलिए इस भाव में प्रेमला लच्छी पर कलंक लगा। मरते मरते रूपमती की दासी ने पक्षी को संकल्प कराया था, इसलिए वीरमती ने दासी से बनी शिवमाला को मुर्गा उपहार में दिया। इस प्रकार तुम्हारे पूर्व भाव का संबंध है। इस प्रकार इस जन्म के प्रेम और वैर के संबंध आश्चर्यकारक नहीं हैं। पूर्व जन्म के बारे में सुनकर चंद्र राजा को वैराग्य हो गया। उसने पुत्र गुणशेखर को राज सिंहासन पर बैठाकर संयम ले लिया और मोक्ष प्राप्त किया। धन्यवाद।